नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। और आज आपको एक बहुत ही अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। एक बेटा है मेरा मिशन इक्वलिटी से, और विजयदशमी के बारे में इतनी अच्छी तरीके से उसने समझाया है। आप भी सुनोगे तो ये सोचोगे कि हाँ भाई, कोई लड़का है और इतना समझदार, इतना सभ्य है। तो अपने समाज के सभी बच्चों को हमारे बेटे निखिल की तरह सभ्य ही होना चाहिए। और कोशिश करो, आगे बढ़ो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय भीम, नमो बुद्धाय। वीडियो देखना, लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। मेरा नाम नकुल है और मैं रेवाड़ी से आया हूँ। मिशन इक्वलिटी संगठन में कार्य करता हूँ। इसके अलावा मैं MDU रोहतक से बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा हूँ। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं, सम्राट अशोक विजयदशमी है। लेकिन इस चीज़ पे बात नहीं हुई किसी भी स्पीच में या किसी भी वक्तव्य में कि एक्चुअली अशोक विजयदशमी चीज़ क्या है। तो साथियों, अशोक विजयदशमी जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीता, तो उसमें जो मारकाट हुई, जो खून बहा, जो रक्तपात हुआ, उसके बाद सम्राट अशोक को ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत हिंसा हो गई है। क्योंकि कलिंग के जो लोग थे वो ना सिर्फ सेना, कलिंग के आम लोग भी लड़े थे। तो औरतें, आम लोग, बच्चे, इतना खून बहा कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में पहले से पढ़ा हुआ था, बौद्ध धर्म के बारे में उनको पता था। तो लेकिन ये जो घटना थी, ये एक ट्रिगर पॉइंट टाइप से काम की। और सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के 10वें दिन बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि अपनी सीमाओं को उन्होंने कहां कहां तक फैलाया हुआ था। अफगानिस्तान, पर्शिया उस तरफ, और इधर बर्मा, साउथ में पूरा। तो सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक को पहले चंड अशोक कहा जाता था। चंड अशोक किस लिए कहा जाता था? क्योंकि इतने वो ब्रूटल थे, इतनी हिंसा करते थे, इतना रक्तपात करते थे, इतनी हत्याएं उन्होंने की कि उनका नाम चंड अशोक था। अब सम्राट अशोक के जीवन से आप एक मेन कोई शिक्षा लेना चाहें तो मेरे हिसाब से ये ले सकते हैं कि आप किसी भी पद पे हैं अभी, आप किसी भी सिचुएशन में, आपने कितने ही पाप करे, आपने कुछ भी किया है, लेकिन आप उन चीजों को सुधार सकते हैं। जैसे कि सम्राट अशोक का नाम चंड अशोक से उसके बाद देवन प्रिय अशोक रखा गया कि देवों का प्रिय, क्योंकि उन्होंने काम इस तरह के किए। आप देखेंगे कि हम आज भी पेड़ों की, जानवरों की, इन चीजों की इंपॉर्टेंस, इनकी जरूरत महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन सम्राट अशोक ने उस टाइम में बलि जो दी जाती जानवरों की, उस पर बैन लगा दिया था। जो पेड़ काटने थे उस पर रोक लगाई थी। सम्राट अशोक ने जानवरों तक के लिए हॉस्पिटल खोले थे। आज की सरकारें इंसानों को बढ़िया फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, लेकिन अशोक ने उस समय में जानवरों तक के लिए अस्पताल खोल दिए थे। उसके अलावा धम्म को बहुत बढ़ावा दिया, जो भारत की एक पहचान है। भारत की अगर पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कोई पहचान है तो बुद्ध की वजह से है, क्योंकि पूरे एशिया को बुद्ध भारत ने दिया, बुद्ध का धम्म भारत ने दिया, और उस वजह से पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, हमें, इंडिया को जानते हैं। और बुद्ध के अलावा अगर बुद्धिज्म को फैलाने में सबसे बड़ा किसी का रोल है तो सम्राट अशोक का है, उसके बाद बाबा साहब का है।